ताल्लुक से मकामी युवाओं में पैदा हुए संदेह और शक को दूर करने की कोशिश की। कुछ नौकरियों का इश्तिहार वापस लेने पर भी डीसी ने सफाई दी। उन्होंने रिक्रूटमेंट रोल्स भी तफसील से समझाए। बहुत सारे डाउट्स हमारे कैंडिडेट्स के मन में है रिक्रूटमेंट को लेके, और जिस हिसाब से रिसेंटली हमने कुछ वैकेंसीज विड्रॉ की थी उसको लेके भी, तो इसके लिए हमने आपको बुलाया है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा हमारा जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। आपने देखा होगा हमने रिसेंटली अपना सिलेबस नोटिफाई किया था जो हमने एसएससी से अडॉप्ट किया है, और दूसरा हमने जो हमारी वेबसाइट नहीं बनाई है जिसमें सारी चीज़ें अब ऑनलाइन होंगी, फॉर्म सबमिशन, जनरेशन ऑफ आईडी कार्ड्स वगैरह वगैरह, उसकी वेबसाइट भी लॉन्च की थी और हमने कैंडिडेट्स को बोला था रजिस्ट्रेशन करने को, तो वो वाला प्रोसेस हमने स्टार्ट कर दिया ऑलरेडी। अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा था कि सिलेबस हमने एसएससी वाला क्यों चूज़ किया है। हमारे दोनों जो लेह डीएसआरबी और करगिल डीएसआरबी हमने एक मीटिंग की थी। अब हमने सोचा कि कैंडिडेट्स की कन्वीनियंस के लिए, उनके इजी के लिए, प्रिपरेशन इजी हो, उसके लिए हमने सोचा कि एसएससी का सिलेबस अडॉप्ट करना ज़रूरी है। बिकॉज आप जानते हैं जितनी भी यूटी डिवीजन कार्डर की पोस्ट है उन सब की रिक्रूटमेंट एसएससी करेगा, और अगर हम अपने अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सिलेबस नोटिफाई करते जो पहले होता था, तो हर बच्चे को हर एग्ज़ाम के लिए अलग से पढ़ाई करनी पड़ती थी। अब जैसे हम भी तैयारी करते थे तो हर एग्ज़ाम का अलग अलग सिलेबस होता था, इसलिए बच्चे एक तो कॉन्सेंट्रेट भी नहीं कर पाते एक चीज़ पे, और दूसरा उनका सक्सेस होने का चांस भी कम हो जाता है। इसलिए हमने दोनों डीएसआरबी ने, लेह ने भी और करगिल ने भी डिसाइड किया है कि हम एसएससी का सिलेबस अडॉप्ट करेंगे, सो दैट बच्चों को एक ही फिक्स सिलेबस मिलेगा जिसकी उनको तैयारी करनी है। उसमें वो एसएससी का भी एग्जाम दे पाएंगे और डीएसआरबी का एग्जाम दे पाएंगे। और आपने देखा होगा रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी बहुत अलग अलग एग्जाम्स जो होती थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू नॉन गैजेट पोस्ट के लिए या बाकी पोस्ट के लिए, उसके लिए भी अब सेंट्रलाइज एक एजेंसी बनाई है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, और उन्होंने भी एक यूनिफॉर्मिटी लाई है रिक्रूटमेंट्स में, सो दैट कैंडिडेट्स को ज़्यादा परेशानी ना हो। तो उसको देखते हुए हमने सिलेबस अडॉप्ट किया है। बहुत जगह मैं कमेंट्स देख रहा था कॉपी करने की बात नहीं, इसको हम अडॉप्ट कर रहे हैं अपने लिए, सो दैट कैंडिडेट्स को ईजी जाए। अब दूसरा सवाल मुझे लगता है आ रहा है जो पोस्ट हमने विड्रॉ की उसको लेके। अब आप जानते हैं जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होता है उसमें कि बैकग्राउंड में हर एक डिपार्टमेंट के हर पोस्ट को लेके रिक्रूटमेंट रूल्स बनते हैं। तो उसमें दो टाइप के रिक्रूटमेंट रूल होते हैं, गैजेटेड रिक्रूटमेंट रूल और नॉन गैजेटेड रिक्रूटमेंट रूल। तो जब यूटी नई फॉर्म हुई है हमारी लद्दाख की, इवन जेएनके की भी, तो उन्होंने भी अपने रिक्रूटमेंट रूल्स जो है रिवाइज किए हैं। जब रिक्रूटमेंट रूल रिवाइज होता है तो उसमें एजुकेशनल क्राइटेरिया चेंज हो सकता है, उसमें प्रमोशनल एवेन्यूज चेंज हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी पोस्ट को पकड़ लेते हो, जूनियर असिस्टेंट की पकड़ लो, उसमें जैसे अगर पहले 100% बाय प्रमोशन होगा तो हो सकता है नए रूल्स में 50-50 रखा होगा कि 50 डायरेक्ट से होगा, 50 प्रमोशन से होगा। तो बहुत सारी चेंजेस उसमें आती है, और यूटी बनने के बाद में हमारे हर डिपार्टमेंट के हर पोस्ट को लेकर नए रिक्रूटमेंट रूल्स बने हैं। तो एक वो रीज़न था हमें विड्रॉ करने का। दूसरा हमारा रीज़न था कि आप जानते हैं कि पहले जो एससी कैटेगरी की पोस्ट होती थी उसमें जेएनके के कैंडिडेट्स अप्लाई करते थे, बिकॉज लद्दाख में एससी कैटेगरी पॉपुलेशन नहीं है। तो उस वजह से जो पुरानी एडवर्टीज पोस्ट है जिनमें एप्लीकेशंस आई है उनमें जेएनके की भी एप्लीकेशंस है। और आप जानते हैं कि यूटी बनने के बाद में यहाँ पे जो नोटिफिकेशन निकली है उसके हिसाब से ओनली लद्दाख रेसिडेंट्स आर क्वालिफाइड टू अप्लाई फॉर द पोस्ट इन लद्दाख यूटी। तो उस वजह से वो भी एक हमारा टेक्निकल इशू बन जाता है कि अगर हम पुरानी एडवर्टीजमेंट पे अगर एग्जाम लेंगे तो अगर जेएनके के बच्चे क्वालिफाई होंगे तो हम उसको अपॉइंट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज अपॉइंटमेंट अभी सिर्फ लद्दाख रेसिडेंट्स का होगा। तो एक वो रीज़न था हमारा। तीसरा रीज़न था हमारा बहुत सारी पोस्ट जो पहले डिस्ट्रिक्ट कार्डर की अज्यूम की जाती थी वो अब डिवीजन यूटी कार्डर में चली गई, और डिवीजन यूटी कार्डर का रिक्रूटमेंट एसएससी करेगा, डीएसआरबी नहीं करेगा। और चौथा हमारा रीज़न था कि आप जानते हैं यूटी बनने के बाद में पोस्ट अपॉर्शन हुई है। फॉर एग्जांपल जेएनके के साथ में जब हम यूनिफाइड थे तब सिंगल मतलब एक की कैटेगरी की पोस्ट होती थी। यूटी बनने के बाद से बहुत सारी पोस्ट अपॉर्शन होकर लद्दाख को आई है। अब बहुत सारे डिपार्टमेंट में हो सकता है कि पहले जो सैंक्शन स्ट्रेंथ थी, जैसे 50 किसी डिपार्टमेंट को पकड़ लीजिए, तो हो सकता है उसमें सिर्फ 40 ही पोस्ट आई हो, तो 10 पोस्ट वैसे ही खत्म हो गई थी जो आने वाली थी पोस्ट। तो ये चौथा रीज़न था। इस वजह से बड़ी सारी टेक्निकल हमें डिफिकल्टीज आ रही थी कि पुराने एडवर्टीजमेंट को लेकर एग्जाम लेने में, तो उस वजह से हमें उसको वैकेंसीज को विड्रॉ करना पड़ रहा है। बट इसका मतलब ये नहीं कि ये पोस्ट यूटी को जा रही है या इसका रिक्रूटमेंट कोई और करेगा। इसका रिक्रूटमेंट डीएसआरबी ही करेगा। जो भी डिस्ट्रिक्ट कार्डर की पोस्ट है वो सारी की सारी रिक्रूटमेंट डीएसआरबी ही करेगा, और उन पोस्ट को हम नए से एडवर्टीज करेंगे, बिकॉज नए रूल के हिसाब से, नए सिलेबस के हिसाब से और नए क्वालिफिकेशन के हिसाब से हमें इसको एडवर्टीज करना है। तो वाला प्रोसेस हम जल्दी से शुरू कर रहे हैं। बाय 31 अक्टूबर मुझे लगता है हम मोर देन 200 पोस्ट के आसपास हम इसको एडवर्टीज भी कर देंगे, और ये 24 तक हम टारगेट रख रहे हैं 100 पोस्ट एडवर्टीज करने का, और बाय 31 हमने अभी 200 पोस्ट एडवर्टीज करने का टारगेट रखा हुआ है जो हमें रिक्वेशन आएगा।
अब जो प्रोसेस पहले होता था करगिल में, इवन पूरे लद्दाख में, कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ही डीसीज को रिक्वेशन देते थे, रिक्रूटमेंट इधर ही होता था, अपॉइंटमेंट भी इधर ही हो जाता था। तो आपने देखा होगा बहुत सारी डिटेल्स जो है JNK GAD के पास है नहीं, जो अपॉइंटमेंट को लेके थी। उस वजह से कुछ हमारे एम्प्लॉयज़ को भी दिक्कत आ रही है अभी। तो वो सारी दिक्कतें ख़त्म करने के लिए अब हमने प्रॉपर प्रोसीजर बनाया कि हमें कंसर्न सेक्रेटरीज और कंसर्न डिपार्टमेंट सब जो है दोनों डिस्ट्रिक्ट्स को रेफ़र करेंगे पोस्ट। उसके बाद जो है DSRB अपनी एग्ज़ाम लेगी, मेरिट लिस्ट बनाएगी, और मेरिट लिस्ट बनाने के बाद कंसर्न डिपार्टमेंट्स को फॉरवर्ड करेंगी और अपॉइंटमेंट लेटर वहाँ से होगा, जो कि हर स्टेट में, इवन सेंट्रल गवर्नमेंट में यही प्रोसीजर फॉलो होता है। तो ये सारी चीज़ें थी। मुझे लगता है कि जो मुझे कहना था वो मैंने कवर कर दिया है। जो डाउट्स थे, जो मैंने सोशल मीडिया पे देखे, बाकी जगह पे देखे, वो भी मैंने